नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है। तो आप लोगों को सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखना है, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या होता है जब, यानी कि जब हम लोग दो पदार्थों को मिलाते हैं तो उससे क्या प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है, वो चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक, तो उसमें ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो को ले चुके हैं जिसमें हम लोगों ने 22 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी रासायनिक समीकरण को देखा था और आज उसी के आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल आज हम लोग 41 प्रश्न तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको करना कुछ नहीं, बस वीडियो के अंत तक बने रहना है और सभी रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझना है, कॉपी में नोट कर लेना है। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। केवल 50 रुपीज़ चार्जेस में आपको ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज हम लोग आगे के जो आपके क्या होते हैं, जबकि जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो आप लोग करना कुछ नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन होने वाली है। ठीक, तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और एक करके सारे रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या होता है जब, मेरा जो प्रश्न नंबर 23 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग जिनान टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन O2F2 के साथ 143 केल्विन ताप पर अपग्रेड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग जिनान टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन O2F2 के साथ कराएंगे, उसे गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछी गई रिएक्शन है, महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट करेंगे, साथ में आप इसको याद करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए, जिनान टेट्राफ्लोराइड जिसका फॉर्मूला XeF4 होता है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग O2F2 के साथ 143 केल्विन ताप पे कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हमें मिलेगा जिनान हेक्साफ्लोराइड यानी XeF6 मिलेगा, साथ में आपका O2 गैस भी निकलेगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी हो गई। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग कैल्शियम एसीटेट तथा फार्मेट को मिश्रण को हम लोग गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसे आपकी बोर्ड परीक्षा 2017 में 12 में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है इस रिएक्शन को आप नोट करेंगे तथा इसको आपको याद करना है। ठीक है, देखिए, जब हम लोग कैल्शियम एसीटेट जिसका फॉर्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइस इंटू Ca होता है, जब उसको हम लोग कैल्शियम फार्मेट यानी SeOO के होल ट्वाइस इंटू Ca के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हमें मिलेगा एस्टल्डिहाइड यानी CH3CH2 2 मोल मिलेंगे एस्टल्डिहाइड के, तथा 2 मोल हमको कैल्शियम कार्बोनेट यानी 2CaCO3 के मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका रिएक्शन देखिए, जब हम लोग कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फार्मेट के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या 2 मोल एस्टल्डिहाइड के मिलेंगे, साथ में 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी हो गई, चलो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले रिएक्शन की तरफ। जो आपकी अगली रिएक्शन है देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 25 में आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2013 में 12 में 10 में 3 बार पूछी गई रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता है नोट कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, फटाफट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक आ रहा है, इसको पता होना, हर रिएक्शन आपको पता होना जरूरी है। देखिए क्या होता है, जब हम लोग एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है, जब उसमें हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो वहाँ से क्या, वहाँ से हमें मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा जिसका फॉर्मूला होता है CH2Cl होता है। ठीक है, उसके बाद जब उसका और क्लोरीनेशन कराएंगे, मतलब उसमें हम फिर से क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हमें मिलेगा CaCl2 CCOH, मतलब हमको क्या मिलेगा, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल मिलेगा। उसके बाद हम उसमें जब और क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हमें मिलेगा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है CCl3COOH। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। देखिए इसमें 3 स्टेप की चल रही है ना। एक बार पहली बार जब हम लोग पहली बार उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, उसके बाद दूसरी बार प्रवाहित करेंगे, तीसरी बार प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। आपको सारे प्रोडक्ट पता होने चाहिए। देखिए जब हम लोगों ने पहली बार जब हमने क्लोरीन गैस प्रवाहित की तो हमें क्या मिला, हमें मिला मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल मिला। दोबारा हमें क्या मिला, हमें दोबारा में हमें मिला डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल मिला, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा में हमें क्या मिला, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ। ठीक है, और साथ साथ में आपका HCl भी रिलीज होता रहा। देखिए तीनों रिएक्शन में HCl भी रिलीज हुआ है, मतलब निकला है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग एसिटिल क्लोराइड को जब हम लोग एसिटिल क्लोराइड की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2016 में पूछा गया रिएक्शन है, पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता है नोट कीजिए, उसको याद कीजिए। ठीक है, क्या होता है देखिए जो बेंजीन होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। ठीक है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग किससे, एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एसिटोफिनोल मिलेगा जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5 COCH3। यही देखिए बेंजीन के ऊपर जब देखिए जो बेंजीन होता है C6H6 होता है, उसमें से अगर ये कार्बन हटा के हम लोग यहाँ पे COCH3 जोड़ देंगे तो ये आपका एसिटोफिनोल बन जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है जब हम लोग बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराएं तो हमें एसिटोफिनोल प्राप्त हो रहा है, वो भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, साथ में आपका HCl भी निकलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी हो गई, इसे आप नोट कर लीजिए। इसको हम बढ़ेंगे अपने अगली रिएक्शन की तरफ। जो आपकी अगली रिएक्शन है प्रश्न नंबर 27 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग नाइट्रोबेंजीन को उदासीन माध्यम में अपचेत करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग नाइट्रोबेंजीन को उदासीन माध्यम में अपचेत कर रहे हैं तो हमें
क्या मिलेगा। देखिए ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2010 में पूछी गई रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन जिसका फॉर्मूला C6H5NO2 होता है, जब उसे हम लोग उदासीन माध्यम में अपचयित करेंगे, वो भी जिंक प्लस NH4Cl की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन यानी C6H5NH OH मिलेगा। देखिए देखिए नाइट्रोबेंजीन इसका फॉर्मूला होता है C6H5NO2, उसके जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ मतलब अपचयित करेंगे तो क्या होगा, जिंक और NH4Cl की उपस्थिति में, तो क्या होगा, तो हमें क्या मिलेगा C6H5NH OH यानी फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होगा, साथ में आपका वाटर भी प्राप्त होगा। देखिए ये रिएक्शन आपकी होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ेंगे अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 में आपसे पूछा कि जब हम लोग एनिलीन सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 सेंटीग्रेड ताप पे कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2013 में 12 में 2 बार ये भी रिएक्शन पूछी गई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं क्या होती है रिएक्शन। देखिए जब हम लोग एनिलीन यानी C6H5NH2 को हम लोग एनिलीन कहते हैं, जब उसकी रिएक्शन हम लोग HCl के साथ प्लस क्या है आपका सोडियम नाइट्राइड यानी NaNO2 को हम लोग सोडियम नाइट्राइड करते हैं, उसके साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गर्म करेंगे इन तीनों प्रोडक्ट को, इन तीनों रिएक्टेंट को, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए C6H5N11NCl भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5N2Cl भी लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपका सोडियम क्लोराइड मिलेगा, साथ में आपका वाटर 2 मोल रिलीज होगा, ठीक है। ये आपकी होगी रिएक्शन क्या, जब हम लोग एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री पर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, ठीक है। ये होगी रिएक्शन, आप इसे नोट कर लीजिए। इसको हम बढ़ते हैं अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग एनिलीन को क्लोरोफॉर्म या कास्टिक सोडा के अल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। देखिए जो एनिलीन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2 होता है। जब उसे हम लोग कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ साथ में आपके क्लोरोफॉर्म के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3 होता है, साथ में गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें फेनिल आइसोसाइनाइड मिलेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H5NC होता है। साथ में आपका सोडियम क्लोराइड 3 मोल मिलेगा, साथ में आपका 3 मोल वाटर भी रिलीज होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी क्या, जब हम लोग एनिलीन को कास्टिक सोडा के साथ साथ में आपका क्या मिलाते हैं, क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें फेनिल आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। देखिए उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। जो आपकी अगली रिएक्शन है, देखिए प्रश्न नंबर 30। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग फिनाल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग फिनाल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए फिनाल जिसका फॉर्मूला होता है C6H5OH होता है, ठीक है। इसे हम लोग बेंजीन के ऊपर अगर एक OH लगा दें उसे भी फिनाल भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग इसके जो फिनाल होता है उसके हम लोग 2 टाइप में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग बेंजीन के ऊपर OH लगा दें, या फिर हम लोग C6H5OH लिख के भी लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे देखिए बेंजीन के ऊपर हमने OH लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका फिनाल है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग तन HNO3 से 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे करेंगे तो हमें आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल 2 प्राप्त होंगे, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त, जब देखिए इसमें आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको करना है जब हम लोग फिनाल को ठंडे तथा तन HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होगी, इसे आप नोट कीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। जो आपकी अगला रिएक्शन है, देखिए आपका प्रश्न नंबर 31 में आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग फिनाल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग फिनाल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। ये 2011 का पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। देखिए फिनाल, देखिए जो फिनाल होता है C6H5OH, उसकी रिएक्शन जो हम लोग क्लोरोफॉर्म में CaCl3 के साथ में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, जब तीनों की रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें पहले एक इंटरमीडिएट मिलेगा। क्या मिलेगा, देखिए जो आपका इंटरमीडिएट मिलेगा वो क्या मिलेगा, फिनाल के जो जैसे जो होता है बेंजीन के ऊपर ONA लगा के साथ में आपका आर्थो पोजीशन पे आपका CHO लगा रहेगा, ठीक है। ये आपका इंटरमीडिएट मिलेगा। इसमें आपका देखिए आपका सोडियम क्लोराइड रिलीज होगा, साथ में आपका 2 वाटर भी रिलीज होगा। इसका जब हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2SO4 तथा वाटर की उपस्थिति में तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें आर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलेगा। देखिए आपका फॉर्मूला होता है आर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है देखिए आपका जो बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर OH और उसके आर्थो पोजीशन पे आपका CHO लगा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड कहेंगे। देखिए आपका ये होता है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसको हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 32 इस से पूछ रहा है कि जब हम लोग बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अपकृत करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। इसमें आपको बताना कि जब हम लोग बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अपकृत करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये 3 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है नोट कीजिए फटाक से, आपको इसके बाद में आपको याद कर लेना, ठीक है। क्या होता है, देखिए जब हम लोग बेंजल्डिहाइड यानी C6H5CHO को, जिसे हम लोग बेंजल्डिहाइड कहते हैं, जब उसकी रिएक्शन हम लोग NaOH जो कि सांद्र होता है उसे हम लोग करेंगे। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब से रिएक्शन हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेंजल एल्कोहल यानी C6H5CH2OH बेंजिल एल्कोहल मिलेगा, साथ में आपका सोडियम बेंजोएट यानी C6H5COO मिलेगा। देखिए इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, जब हम लोग बेंजल्डिहाइड यानी C6H5CHO की रिएक्शन सांद्र NaOH से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होगा, साथ में आपका बेंजिल एल्कोहल के साथ में आपको क्या सोडियम बेंजोएट भी प्राप्त होगा, ठीक है। ये होगी रिएक्शन, आप इसे नोट कर लीजिए। इसको हम पढ़ेंगे अपने अगले रिएक्शन की तरफ। देखिए
जो आपकी अगली रिएक्शन है प्रश्न नंबर 33 देखिए, इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग फिनाल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग फिनाल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए जब हम लोग फिनाल को सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें पिक्रिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त, पिक्रिक अम्ल ये आपका पिक्रिक अम्ल होता है। ठीक है, ये हमें आपको प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 14 पूछा गया रिएक्शन है, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसको हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 2016 में पूछा गया प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। देखिए जब हम लोग बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H5NH2Cl होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग गर्म करेंगे उसके जलीय विलयन को, जिसमें वाटर मिला होता है। ठीक है, तो क्या होगा आपको, तो वहाँ पे आपसे फिनाल प्राप्त होगा। आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको फिनाल मिल जाएगा, C6H5OH मिल जाएगा, साथ में आपको नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, साथ में आपका HCl मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा। देखिए जब हम लोग बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा फिनाल प्राप्त होगा, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी, साथ में आपका HCl भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। 2016 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके आने की संभावना हो सकती है आ जाए। ठीक है, तो आपको हर रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। देखिए तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग फिनाल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 16 में पूछा गया प्रश्न। देखिए जब हम लोग फिनाल का एसिटिलीकरण कराते हैं किसके साथ, CH3COCl के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें फेनिल एसिटेट यानी बेंजीन के ऊपर OH और उसके साथ COCH3 लगा होगा। उसे हम लोग क्या इसका अगर आपको जनरल फॉर्मूला लिखना है तो आपको लिख सकते हैं C6H5O COCH3 से हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा क्या, फेनिल एसिटेट प्राप्त। जो देखिए इसमें सिंपल है, जब हम लोग फिनाल का एसिटिलीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा, फेनिल एसिटेट प्राप्त होगा। देखिए ये प्राप्त होगा आपको। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसका हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36 क्या, देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि जब हम लोग एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 16 में 14 में 2 बार रिपीट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपकी बोर्ड परीक्षा में ये भी रिपीट हो सकता है, तो आपको ध्यान से देखना, अपनी कॉपी में नोट करना, साथ में इसको याद कर लेना है। देखिए जब हम लोग एथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH होता है, इसे हम लोग CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एल्डिहाइड यानी CH3CH2 एस्टल्डिहाइड मिलेगा। साथ में जब इसका हम लोग हम लोग क्लोरीनीकरण कराएंगे क्या, CaOCl2 की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा, CCl3CHO मिलेगा। फिर इसका हम लोग जब जल बटन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे फाइनली आपको क्लोरोफॉर्म, आपको CHCl3 आपको क्लोरोफॉर्म यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसके पहले स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, दूसरे स्टेप में क्लोरीनीकरण होगा, तीसरे स्टेप में जल अपघटन होगा। ठीक है, तो जब हम लोग देखिए जब एथिल अल्कोहल का जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ जब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। उसके बाद जब हम लोग जब इसका क्लोरीनीकरण करा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, तो भी एल्डिहाइड ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर जब हम लोग इसका जल अपघटन कराया तो हमें क्या मिला, हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुई। ठीक है, देखिए आपको इसको नोट कर लीजिए। इसको हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37 देखिए, इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग क्लोरोफॉर्म के जरिए जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को जलीय केओच विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को जलीय केओच विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। 2019 का पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। देखिए जब हम लोग क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला CaCl3 होता है, जब हम उसे KOH के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पोटेशियम फॉर्मेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है HCOOK होता है, प्राप्त होगा। साथ में 3 मोल KCl निकलेगा, साथ में 2 मोल वाटर भी निकलेगा। मतलब देखिए जब हम लोग क्लोरोफॉर्म की KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम फॉर्मेट मिलेगा, साथ में KCl मिलेगा, साथ में आपका वाटर भी निकलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इसको बढ़ेंगे अपने अगले रिएक्शन की तरफ। जबकि अगली रिएक्शन है, देखिए प्रश्न नंबर 38 क्या है, आपसे पूछ रहा है कि जब हम लोग मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए आपको बताना है, जब हम लोग मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 का पूछा गया प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको नहीं भी पता है तो आप नोट कीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है, देखिए जब हम लोग मेथेनॉल, इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3OH होता है, जब उसकी क्रिया हम लोग अमोनिया यानी NH3 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मेथिल एमीन यानी CH3NH2 मिलेगा, साथ में आपका वाटर मिलेगा। तो ये रिएक्शन आपकी बहुत सिंपल है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, मेथेनॉल की रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हैं तो आपको क्या मिला, मेथिल एमीन मिला, साथ में आपका वाटर भी निकला। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रिएक्शन, इसे नोट कीजिए। उसके बाद जो आपकी अगली रिएक्शन क्या है, देखिए इसमें प्रश्न नंबर 39 में आपसे पूछा कि जब हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो हमें, इसमें आपको बताना कि जब हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे, हीट देंगे तो उसको, तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए आपके 2019 का पूछा गया प्रश्न। देखिए जब हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट यानी क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 होता है। ठीक है, जब इसे हम गर्म करेंगे तो हमें यहाँ से नाइट्रोजन गैस मिलेगी, साथ में आपका Cr2O3 मिलेगा। ठीक है, साथ में आपका 4 वाटर भी रिलीज होगा। इसमें क्या देखिए, इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजन गैस होती है। देखिए जब हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो हमें क्या, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी, साथ में आपका Cr2O3 प्राप्त होगा, साथ में आपका 4 मोल वाटर भी प्राप्त होगा। तो इसका मेन प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 40, इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग फार्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग फार्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2010 में नहीं 2011 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जब हम लोग फार्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए फार्मिक अम्ल जिसका फॉर्मूला क्या होता है HCOOH होता है। ठीक है, जब उसे हम लोग एथिल अल्कोहल CH2H5OH के साथ
H2SO4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एथिल फॉर्मेट यानी HCOO मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, ये देखिए इतना जो इसका इतना वाला पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे आके क्या जुड़ेगा, यहाँ पे C2H5 आके ये जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, एथिल फॉर्मेट बन जाएगा। देखिए तो इसमें सिंपल सा हो गया, जब हम लोग फार्मिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एथिल फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, साथ में आपका वाटर तो रिलीज ही होगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसको बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जब का अगला प्रश्न क्या है, देखिए जो आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, देखिए इसमें आपसे पूछा कि जब हम लोग डाई एथाइल ईथर PCl5 से क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा। 2016-2014 में 2 बार पूछी गई रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए। अगर आपको नहीं पता इसे आप नोट कीजिए, साथ में आपको इसको याद करना। देखिए जो डाई एथाइल ईथर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5O C2H5, ये होता है आपका डाई एथाइल ईथर होता है। ठीक है, जब उसकी रिएक्शन हम लोग PCl5 से करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जब हम लोग डाई एथाइल ईथर की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एथिल क्लोराइड यानी C2H5Cl मिलेगा, साथ में आपका POCl भी रिलीज होगा। इसमें क्या मिलेगा, देखिए अगर आपसे पूछ रहा है कि हम लोग डाई एथाइल ईथर की रिएक्शन PCl5 से करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो आपको बताना है कि जब हम लोग डाई एथाइल ईथर की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा, साथ में आपका POCl भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।